हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 86 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप विंडो ऑब्जेक्ट के ओपन और क्लोज मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक विंडो है और इस विंडो का एक नाम है ए। इस विंडो से आप एक दूसरी विंडो ओपन करना चाहते हैं, मान लीजिए बी। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक स्पेशल मेथड आता है इसके लिए, जिसको हम कहते हैं ओपन मेथड। ओपन मेथड को यूज करने के लिए आप जो हमारी विंडो ए है इसमें कोई एक बटन ले सकते हैं या लिंक बना सकते हैं या किसी इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं, जिसके क्लिक पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर ओपन मेथड यूज कर लेंगे। और अगर हम विंडो ए से ही विंडो बी को बंद करना चाहते हैं, मतलब कि क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल मेथड आता है जिसको हम कहते हैं क्लोज मेथड। तो आइए पहले समझते हैं कि जो ओपन मेथड है उसको लिखने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो एक स्टेटमेंट लिखी है विंडो को ओपन करने के लिए, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे विंडो, क्योंकि विंडो जो एक ऑब्जेक्ट है उसी के बाद यहाँ पर आता है उसका मेथड। मतलब कि हमने विंडो का कौन सा मेथड यूज किया, ओपन मेथड, क्योंकि हम एक नई विंडो ओपन करना चाहते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे राउंड ब्रेसेस के अंदर हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। ये 3 जो पैरामीटर हैं ये ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं, देने जरूरी नहीं है। अगर आप ये तीनों पैरामीटर नहीं देंगे तो एक ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें जो पहला पैरामीटर है उसका नाम है यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि आप यहाँ पर वेबसाइट का डोमेन नेम देंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल में www.yahubaba.net लिखा है। आप जो भी वेबसाइट का नेम देंगे उससे पहले उसका प्रोटोकॉल देना जरूरी है, मतलब कि HTTP या HTTPS। इसके बाद हमारे पास दूसरा पैरामीटर आता है नेम। नेम जो है ये भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है, मतलब कि आप कोई भी इस विंडो को, जो नई विंडो ओपन होने वाली है, उसको एक नेम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में ले लिया फर्स्ट विंडो। इस विंडो नेम देने का कोई लॉजिक नहीं होता, आप इसको दो ना दो एक ही बात है, क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं होता। आप इस नेम की जगह पे कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स भी आते हैं, वो भी दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर टॉप। इनका क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे तो विंडो जो नई ओपन होने वाली है वो नई जगह पे ओपन होगी, मतलब कि न्यू टैब में या एक्सटर्नल विंडो बन जाएगी। अगर आप उसमें लिख देंगे अंडरस्कोर पेरेंट, तो वो जिस विंडो में हमने जाके क्लिक किया है उसी को रिप्लेस करके एक नई विंडो आ जाएगी वहीं पर। और एक होता है सेल्फ। सेल्फ का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हम आई फ्रेम्स का यूज करते हैं। मान लीजिए आपने ये जो कोड है विंडो डॉट ओपन वाला, ये एक पेज में लिखा और उस पेज को हम आई फ्रेम से ओपन कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जैसे ही क्लिक करें तो उस आई फ्रेम के अंदर ही न्यू पेज ओपन हो, तो आप वहां पे यूज करेंगे सेल्फ। इसका बिना आई फ्रेम के कोई यूज नहीं होता सेल्फ का। और लास्ट में है हमारे पास यहाँ पे टॉप। टॉप का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हम वेबसाइट जो है फ्रेम सेट में बना रहे हो। बेसिकली आजकल फ्रेम सेट में कोई वेबसाइट बनाता नहीं है। अगर कोई बना भी रहा हो और आप चाहते हो जो मेन फ्रेम सेट है उसमें न्यू विंडो ओपन हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर टॉप। तो लास्ट की जो दो प्रॉपर्टीज हैं अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर टॉप, ये रेयरली कहीं यूज होती होंगी, और जो मोस्टली यूज होती है वो है अंडरस्कोर ब्लैंक। ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, आप दो ना दो वो एक्चुअल में ब्लैंक में ही खुलती है, मतलब कि न्यू टैब में। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पैरामीटर है जिसका नाम है स्पेक्स। स्पेक्स मतलब स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे हम कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं वो दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर विड्थ और हाइट, मतलब कि जो नई विंडो ओपन हो रही है उसकी हाइट और विड्थ कितनी हो आप पहले से डिफाइन कर सकते हैं। और वो लेफ्ट से, मतलब कि जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है उससे लेफ्ट से कितनी दूरी पे हो और ऊपर से टॉप से कितनी दूरी पे हो। मैं अभी आपको ये प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। इसके अलावा भी स्पेसिफिकेशन के अंदर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं समझा रहा हूँ, उसको आप जाके ऑनलाइन गूगल करके चेक कर सकते हैं। वो जो भी नई प्रॉपर्टीज हैं, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, वो एक्चुअल में क्रोम या फायरफॉक्स के अंदर नहीं चलती हैं, वो चलती है मैक्सिमम इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर। तो मैं सिर्फ वही प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अपना एक बेसिक सा HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और इसी के अंदर हम अपना प्रैक्टिस करने वाले हैं ओपन और क्लोज मेथड की। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर आकर एक बटन ले लेता हूँ जिसके क्लिक पर मैं एक न्यू विंडो क्रिएट करने वाला हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर बटन टैग ले लिया और यहाँ पर अंदर मैसेज में लिख देता हूँ ओपन विंडो, और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक क्लिक की इवेंट लगा देता हूँ ऑन क्लिक। यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, उसका नाम मैं कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ जैसे ओपन विंडो। ओपन विंडो, ये कैमल के इसमें मैंने नेम ले लिया जिसमें W बड़ा है। मैं इस नेम को यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ और इसके बाद जाके मैं यहाँ पर लूंगा स्क्रिप्ट टैग, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आके मैं सबसे पहले अपना फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन का नेम जो है फंक्शन ओपन विंडो, और ये मैंने फंक्शन बना लिया। इसके अंदर आके सबसे पहले मैं विंडो ओपन करने के लिए अपना मेथड यूज करूंगा विंडो डॉट ओपन। ये देखिए अभी मैं इस ओपन नाम के मेथड के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता और इसको खाली छोड़ देता हूं। मैं आपको पहले दिखाता हूं
कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं दूंगा तो एक्चुअल में क्या होगा। मैंने फाइल को सेव किया यहाँ पे और मैं यहाँ पर आया अपने ब्राउजर में। यहाँ देखिए हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली एक नया विंडो क्रिएट हो गया, मतलब कि एक न्यू टैब क्रिएट हो गया। मैं इसको बंद करता हूँ, मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये हमारे पास हर बार न्यू टैब क्रिएट होता जा रहा है। और वो जो न्यू टैब क्रिएट हो रहा है और वो भी बिल्कुल ब्लैंक, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर कोई एक पैरामीटर, सबसे पहला वाला पैरामीटर पास करता हूँ जिसमें मैं कोई वेबसाइट खोलना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं गया और यूआरएल दूंगा। मैं देता हूँ यहाँ पे http www कॉलन से पहले मेरे को 2 स्लैश भी लगाने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दूंगा yahoo-baba.net। ये वेबसाइट है हमारी, अभी इस वर्किंग में नहीं है मगर मैंने यहाँ पर एक पेज डाला हुआ है एक्चुअल में। मैं इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया, ये देखिए न्यू टैब क्रिएट हो गया और उसके अंदर हमारा जो पेज है वो भी ओपन हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पैरामीटर जो है हमारा नेम वाला, उसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं लगाऊंगा कोमा। ये हमारा यहाँ पे आएगा सेकंड पैरामीटर। तो यहाँ पर मैं कुछ भी विंडो का एक नेम दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ दे दिया याहू बाबा। तो इससे कुछ होने नहीं वाला विंडो पे। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए विंडो बिल्कुल वैसी ओपन हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि इसके टाइटल बार में वो नेम आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये ऑप्शनल है, 2 ना 2 एक ही बराबर है। यहाँ पर हाँ दूसरी वैल्यूज यूज कर सकते हैं जो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं कि विंडो ओपन कहाँ करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर पहली वैल्यू होती है ब्लैंक, तो एक्चुअल में तो वो ब्लैंक ही है। अभी भी वो नए टैब में ही ओपन करेगा। ये देखिए न्यू टैब में ही ओपन हो रहा है, मगर यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है उसको यूज करके देखते हैं जिसका नाम है पेरेंट। यहाँ पे मैंने सेव किया। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो जो पेज है वो यहीं ओपन हो जाएगा, ना कि न्यू टैब में। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर कोई भी नया टैब ओपन नहीं हुआ। ये उसी पेरेंट विंडो के अंदर ही ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ से बैक करता हूँ। ये देखिए इसमें 2 वैल्यूज और हो सकती हैं जिसका नाम है सेल्फ और टॉप। उनको मैं यहाँ यूज करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप अपने आप से यूज करके देख लेना। जब आप आई फ्रेम के अंदर किसी पेज को लगाओगे तो वहां पर आप सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी यूज करके देखोगे तो वो आई फ्रेम के अंदर ही खुल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने लास्ट वाले पैरामीटर, जहां पर हम स्पेसिफिकेशन देते हैं कि विंडो जो ओपन हो वो कैसी हो। तो अभी तो मैं यहाँ से जो ये नेम वाला पैरामीटर इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि मैं ब्लैंक में ही ओपन करना चाहता हूँ और ब्लैंक जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, उसको देना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिए कोट्स लास्ट वाले पैरामीटर के लिए, और यहाँ पे मैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन देता हूँ जो नई विंडो ओपन हो उसकी जो विड्थ है वो हो 500 पिक्सल। जो भी आपको यहाँ पर विंडो की विड्थ देनी है वो पिक्सल्स में ही देनी है, ये बात आपको याद रखनी है, ना कि परसेंटेज में। उसके बाद दूसरा जो मेरे को वैल्यू देनी है उसके बीच में यहाँ पर आएगा कोमा, और यहाँ पे मैंने दे दी उसकी एक हाइट, और हाइट दे दी जैसे मैंने 200 पिक्सल। अभी मैं आपको इतना ही सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस विंडो से अलग हटके एक नई विंडो क्रिएट हो चुकी है, और इसके अंदर यहाँ पर देखिए ऊपर टाइटल बार आ रहा है, यहाँ पे लोकेशन बार भी आ रहा है और नीचे पेज आ रहा है। आप इस विंडो को कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए इसको रिसाइज कर सकते हैं। ये देखिए रिसाइज भी हो रही है, और इसको यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको मिनिमाइज या क्लोज मैक्सिमाइज सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के अंदर 2 वैल्यूज और होती हैं जिसका नाम है लेफ्ट और टॉप, तो मैं उसको देके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर मैं गया और यहाँ पे मैं देता हूँ लेफ्ट की, लेफ्ट से मतलब कि जो आपके मॉनिटर की स्क्रीन है उधर से कितनी दूरी पे हो। तो जैसे मैंने यहाँ दे दिया 100 पिक्सल, और यहाँ पे जाके मैं अब टॉप की वैल्यू देता हूँ, और जैसे मैंने टॉप देना है 200 पिक्सल। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जो नई विंडो ओपन होगी वो स्क्रीन के लेफ्ट से और टॉप से थोड़ी दूरी पे होगी। ये देखिए ये विंडो एग्जैक्टली स्क्रीन के यहाँ से 100 पिक्सल और टॉप से यहाँ से 200 पिक्सल पे है। मैं दोबारा से इसको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए लेफ्ट से मैंने यहाँ से दे दिया 500। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए ये यहाँ से अब होगी 500 पिक्सल, ऊपर से अभी भी 200 पिक्सल ही है। बाद में आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पर भी रख सकते हैं, मगर जो पहले से ही डिफाइंड जो वैल्यूज हैं वो आप स्पेसिफिकेशन के अंदर जाके देंगे यहाँ पर। अब आपने देख लिया कि विंडो को ओपन कैसे करते हैं, इन 3 पैरामीटर्स का यूज भी देख लिया आपने। अब मैं आपको दिखाता हूँ विंडो को क्लोज कैसे करना है अपनी पहली वाली विंडो से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बटन और ले लेता हूँ, इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो फंक्शन का नेम मैं ले लेता हूँ, एक नया फंक्शन बनाऊंगा क्लोज विंडो, और यहाँ पर भी कैप्शन में भी लिख देता हूँ इसकी क्लोज विंडो। अब ये फंक्शन मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं गया और
यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन क्लोज विंडो, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाई। अब यहाँ देखिए मेरे को इस विंडो को क्लोज करना है, तो इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर मैं देखिए एक वेरिएबल लूंगा और वो वेरिएबल जो है मेरे को फंक्शन दोनों फंक्शंस के बाहर ही डालना है। तो मैं इन दोनों फंक्शंस के बाहर यहाँ पर आकर वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ और उसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ जैसे माई विंडो। आप जो सा मर्जी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए पहले मैंने इसके अंदर ये वैल्यू डाल दी। जब विंडो ओपन होगी तो देखिए ये हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगी माई विंडो में। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये देखिए विंडो वैसे ही ओपन हो रही है। अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं इस वेरिएबल का यूज़ करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर माई विंडो डॉट क्लोज नाम का मेथड यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैंने लगा दी राउंड ब्रेसेस और ये बस ये काम खत्म हो गया। मतलब कि जो आपने विंडो क्रिएट करी है यहाँ पर उसकी वैल्यू आ रही है माई विंडो में, और जब आप इसे क्लोज माई विंडो, क्योंकि आपने उस ऑब्जेक्ट को एक नेम दे दिया, माई जो विंडो जो आपने ओपन करी थी उसको एक नेम दे दिया माई विंडो, और यहाँ पर आप उसको क्लोज कर रहे हैं तो आपने लिखा माई विंडो डॉट क्लोज। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए विंडो ओपन हो चुकी है। मैं इसको ड्रैग करके इधर रख देता हूँ। अब मैं यहाँ से क्लोज करूँगा तो देखिए विंडो क्लोज भी होगी। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये विंडो ओपन होगी और यहाँ से मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो आपने देखा कैसे इसी विंडो से मैं एक नई विंडो को क्रिएट भी कर रहा हूँ और उसको क्लोज भी कर रहा हूँ। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।